हाँ, हम लोगों ने पढ़ लिया था, न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ लिया था कल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिक फंक्शन के। सबसे पहले पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या करता है, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसको सेकंड क्वांटिटी की पावर यूज़ करता है। जैसे क्लाइंट जो भी है यहाँ पे देखो, क्लाइंट की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे उसको स्क्वायर कर देगा ये। अब हमने इसमें कंडीशंस भी जोड़ दिए कि डेमो में से ले, जो डेमो हमारी टेबल है, और जेंडर जिसका एम मेल होना चाहिए, साथ ही साथ डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी टी नहीं होना चाहिए, पर जो नेम है वो जो नेम होना चाहिए वो उसके सेकंड वर्ड जो होना चाहिए वो आई नहीं होना चाहिए, जैसे इधर विक्रम है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो जेंडर एम है, मतलब ये वाला। सबसे पहले जेंडर एम है तो ये। ठीक है, अब डिपार्टमेंट टी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये और ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों हो सकते हैं। और साथ ही साथ नेम आई के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन कट गई, पर जो बाकी सारी कंडीशंस है सिर्फ ये कंडीशन हटेगी, बाकी सारी एज इट इज लिख दी जाएगी। ठीक है, ओके। तो पहला पावर हो गया। अब दूसरा है राउंड। राउंड क्या करेगा, इसे राउंड कर देगा। -1 का मतलब है कि फर्स्ट प्लेस वैल्यू, मतलब इसे 0 तक ये राउंड करेगा। अब इस एग्जांपल में देखो -1 का, तो ये चीज़ तो पूरी राउंड हो जाएगी। अब ये यहाँ पर है, तो 17 का क्या होगा, ये 17 5 से बड़ा है तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 20,020 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रंकेट है -3 तक, मतलब -1 ये प्लेस वैल्यू, -2 ये और -3 ये, तो यहाँ से हट के और यहाँ पे 0 0 0 आ जाए। ठीक, अब है साइन। साइन क्या बताता है कि हमें ये साइन बताता है कि जो वैल्यू है उसका साइन क्या होगा। सपोज ये है, तो हम एक ऐसी क्वांटिटी ले रहे हैं, ये सीधे सीधे भी साइन बता देगा, पर हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड ले रहे हैं कि पहले वो पावर में कन्वर्ट करे और फिर उसका साइन बताए। तो इसका साइन -1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू कोई माइनस में है और उसकी पावर ऑड है तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, पर अगर इवन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आप 2 कर दो तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब एक SQRT फंक्शन होता है, सेलेक्ट SQRT। सपोज करो कि क्लाइंट का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है, फ्रॉम डेमो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज का स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, तुम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं डाल सकते कि 2 का स्क्वायर रूट कर दो या 3 का, ये एरर शो कर देगा। जब भी आप यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी लिखते ना और यहाँ पे 0 लिखते तो उसका मतलब ये है कि वो एज इट इज रखें। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले है लेंथ फंक्शन। सबसे पहले लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन हमें बताता है कि जो स्ट्रिंग है वो कितनी लंबी है। जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक्स है तो ये 11 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और हमेशा एक स्ट्रिंग जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है। ठीक है, अब है कैर फंक्शन, लेंथ फंक्शन। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब लेन फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब लेन फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। तो यह लिखो सेलेक्ट, मैंने बताया था कि आपको कोई एग्जांपल लेना है तो आपको सेलेक्ट लिखना पड़ेगा डिस्प्ले शो करने के लिए। अब लेंथ लिखो यहाँ पे, और जैसे कि मेरा नाम है KHUSHI BAN खुशी बस। तो इसमें इसकी लेंथ 13 बताइए। 13 कैसे होगी? देखो, फर्स्ट वर्ड K, सेकेंड H, थर्ड U, फोर्थ S, 5H और 6I। फिर ये जो है ना, ये जो बीच में गैप है ना उसे भी काउंट करेगा, तो वो 7th हो जाएगा। फिर 8B, 9th A, 10th N, 11th S, 12th A और 13th L। तो मतलब कि आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है तो ये उसके अंदर जो आपने गैप दिया है उसे भी काउंट करेगा, या फिर कोई भी साइन दिया है, कॉमा दिया है, मल्टीप्लाई कुछ भी दिया है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उसे भी काउंट करेगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सेलेक्ट लेंथ, लेंथ आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, इसे कैपिटल लिखते हैं LENGTH, ठीक है। KHUSHI 1 2 3 स्टार गैप प्लस इक्वल्स टू मॉड्यूलस डिवाइड। देखो इसने लेंथ 16 बता दी क्योंकि इसने यहाँ पे सब कुछ काउंट करा है, ठीक है। अब देखते हैं इधर 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाता है। तो 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाया ना तो ये एरर शो कर देगा, तो इसलिए हमारे को एक और इन्वर्टेड कॉमास लगा के कैसे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या करा, 20 दे दिया। 20 क्यों दिया? पहले के तो ये 16, 16 ये 17 18 19 20, तो ये यहाँ तक कैलकुलेट करेगा और ये अलग से रखेगा, ठीक है, इसलिए। तो लेंथ फंक्शन समझ में आ गया। अब कैरेक्टर फंक्शन देखते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। ओके, अब ये कैरेक्टर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया। अब है कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है। कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है कि हमने कोई नंबर लिखा है, वो उस नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है ना उसे रिटर्न कर देगा। कि आस्काई वैल्यूज होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये डेफिनेशन याद रखना तुम। देखो ये एक डेफिनेशन होती है, इम्पोर्टेंट होती है, तुमसे पूछी जा सकती है कई बार, ठीक है। ASCII आस्काई, इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। तो अब ये आस्काई वैल्यूज होती है ना, ये डिसाइड करके रखती है कि किसकी क्या वैल्यू होगी। वैसे ही जो कैपिटल 65 है ना उसकी वैल्यू A होती है, 66 की वैल्यू कैपिटल B होती है, ठीक है। तो अब तुम इसके अंदर जो भी नंबर लिखोगे ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर है ये उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यूज इंसर्ट करी जा सकती है। तो यूज करता है सेलेक्ट कैर 65 लिख दो, कॉमा कैर, तुम एक साथ इधर कॉमा लगा के नहीं लिख सकते, तुम्हें अलग अलग लिखना पड़ेगा। 66 लिख दो, कॉमा कैर 90, कॉमा कैर 91। देखो 65 जो होता है कैपिटल A, 66 B होता है, 90 Z होता है, और ये जो 91 होता है यहाँ पे कुछ ऐसा साइन आता है,
कैर 0 लिखूँ एक, फिर कैर 1 लिख दूँ, कैर 251, 252 वैल्यूज होती है टोटल, ठीक है, जो अमेरिकन ASCII ने फिक्स कर रखी कि ये वैल्यूज होगी। ठीक है, देखो कैर 1 पे स्माइली आती है और कैर 251 पे अंडरस्कोर का साइन आता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि इसमें देखो ये जो Z है ना और ये जो Y है ये स्मॉल लेटर्स के होने चाहिए, पर ये फिर भी कैपिटल के आ रहा है। ये क्योंकि MySQL केस सेंसिटिव नहीं होती है ना, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये है आस्क का वैल्यूज का, ठीक है। तो कैर हो गया। अब कैर के बाद आता है कॉन्कैटिनेट। कैर के बाद आता है कॉन्कैटिनेट आता है। कॉन्कैटिनेट क्या होता है, जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था, कॉन्कैटिनेशन या कॉन्कैट का मतलब होता है कि दो वर्ड्स जो है उन्हें आपस में जोड़ देना, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग्स है, उन्हें कॉमा से सेपरेट किया गया और उन्हें फिर आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट कॉन्कैट यूज करते हैं हम लोग वर्ड खुशी कॉमा बंसल। तो देखो कॉमा लगाया ना आपने यहाँ पे, तो ये गैप नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खुशी बंसल बिना गैप के आ जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि आई के बाद गैप दे दिया, आई के बाद गैप दे दिया आपने, तो ये बीच में गैप छोड़ देगा क्योंकि ये गैप इधर इसने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये होता है कॉन्कैटिनेट। कोई वैल्यू भी आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, जैसे अपन लोग टेबल का यूज करते हैं। सेलेक्ट कॉन्कैट, सपोज करो कि आप नेम कॉमा डेट कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो फ्रॉम डेमो, ठीक है। तो राजेश डेट ये कॉन्कैटिनेट हो गई, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा इंस्टर। ये इंस्टर ध्यान से समझना, एग्जाम में बहुत बार आता है ये इंस्टर, ठीक है। अभी इंस्टर क्या करेगा, देखो इंस्टर क्या करेगा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है इंफॉर्मेटिक्स मैट। अब ये जो मैट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी मैट मिले ना वो उस प्लेस वैल्यू को रिटर्न कर दे। तो मैट का फर्स्ट वर्ड मैट मिला 1 2 3 4 5 और इसके बाद इसने देखा यहाँ पे मैट आ रहा है, तो 5 तो ये गिन लिए, फिर 6 प्लेस जहाँ से वो मैट शुरू है ना वो ये रिटर्न कर देता है कि जो फर्स्ट वर्ड है ना वो किस प्लेस वैल्यू पे मिल गया उसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, कोई नेम लिखो आप। सेलेक्ट इंस्टर खुशी कॉमा एस, एस एच कब मिलता है 4 पे, कैसे 1 2 3 4 पे एस एच, ठीक है। अब यहाँ पे आप खाली छोड़ दो, भरा हुआ छोड़ा है पहले अपन ने तो 1 ही दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई गैप नहीं छोड़ा है तो ये एज इट इज चलेगा। बट आप यहाँ पे गैप दे दो तो इसने इधर 7 बता देगा क्योंकि 6 तो ये और 7th नंबर पे ये गैप मिला है, ठीक है। अब देखो, अब कितनी बार होता है कि बहुत सी चीजें रिपीट कर जाती है, ठीक है। तो सपोज करो कि एस इधर भी है और एस इधर भी है, तो आपने एस लिखा, तो हमेशा ये है ना क्या करेगा कि जो फर्स्ट जो आया है ना, जो फर्स्ट आया है उससे रिटर्न कर देगा। तो इसने फोर्थ वाला 1 2 3 4th नंबर पे जो ऐसे उसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये क्या करा है, एस तो लिखा है पर साथ में गैप भी छोड़ दिया, पर ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, इसलिए इसने यहाँ पे 0 दे दिया कि ये चीज मिली नहीं। बट यहाँ पे आप आई लिखो,
तो इसने 6 दे दिया, क्यों? क्योंकि आई यहाँ पे और उसके बाद गैप है। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हो आप कि गैप दे दो और फिर बी लिखो। 7 आ गया। देखो यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी का कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 7 आ गया क्योंकि ये गैप और ये बी आया। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टर हो गया। अब है लोअर केस या एल केस। लोअर या फिर एल केस, ये क्या करता है, कोई चीज कैपिटल लेटर में कैसे भी लिखी हुई है ना, उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो, सेलेक्ट लोअर, सब कुछ कैपिटल में लिखो या कुछ कैपिटल में लिखो, ये सब कुछ स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। या फिर आप यहाँ पे एल केस लिखो, यहाँ पे आप नंबर लिखोगे ना, तो नंबर्स तो स्मॉल लेटर बिग लेटर कुछ होते ही नहीं, तो एज इट इज कर देगा। ठीक है, स्मॉल केस में। अब एल केस का उल्टा होता है यू केस, मतलब अपर। ठीक है, वो कुछ भी लिखा हो उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो, सेलेक्ट अपर, सब कुछ कैपिटल में दे दिया, नंबर डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कैपिटल में करके दे देगा। ठीक है, ओके। तो अब आप 2 मिनट रुको, वेट करो और सब एक बार खुद से रिवाइज करो। ठीक है, 2 मिनट वेट करो। ठीक है, तो कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करता है यहाँ पर। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है सबसे पहले लेंथ, जो लेंथ निकालता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कैर, जो कैरेक्टर की वैल्यू दे देता है हमारे को। कोई भी इंटीजर लिखो तो कि उस जगह पे क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू आस्क का कैरेक्टर। आस्क का कैरेक्टर रिटर्न करता है। कॉनकैट दो वर्ड्स को आपस में मिक्स कर देता है, मतलब कंबाइन कर देता है। इंस्टेड वो वैल्यू जिस जगह पे होती है उसको रिटर्न कर देता है। लोअर केस स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब है लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है कि देखो इस एग्जाम्पल को देखो, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो अब ये लिखा हुआ है लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से जितने नंबर लिखेंगे ना अपन लोग यहाँ पे, वो उतने कैरेक्टर हमारे को रिटर्न कर देगा। जैसे INF थर्ड 3 कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से INF इसने अपन को रिटर्न कर दिए। ठीक है, देखते हैं। सिलेक्ट लेफ्ट, खुशी बंसी, कॉमा KHU इसने अपन को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी मत लिखो एक बार, तो एरर शो कर दिया। इधर 0 लिखूं तो इसने कुछ भी शो नहीं करा, नल। ठीक, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ पे आप लिख दो पूरा का पूरा 12, तो इसने एक जगह छोड़ दी क्योंकि ये गैप को भी एक कैरेक्टर काउंट करता है, तो इसलिए आप लिखो 13। ठीक है, तो पूरा नाम प्रिंट कर दिया। तो ये होता है लेफ्ट।
लेफ्ट साइड से अपन को उतनी चीजें निकाल कर दे देता है, ठीक है। अब वो एक होता है राइट, राइट क्या करता है, राइट साइड से उतनी वैल्यूज निकाल देता है। जैसे इसने इधर से राइट साइड से 3 वैल्यू CES निकाल दी, ठीक है। अब सेलेक्ट राइट कॉमा SEL3, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत लिखो, 0 एरर शो कर देगा, 0 लिखो, कुछ भी शो नहीं करा, ठीक है। इधर 13 लिख दो, पूरा नाम शो कर दिया। 12 लिखो, आखिरी का के छोड़ देगा। देखो इधर इसने L छोड़ा था इस जगह पे क्योंकि लेफ्ट से चल लेते, इधर इसने के छोड़ दिया क्योंकि राइट से चल लेते, ठीक है। अब है मिड, मिड क्या करेगा, मिड में 2 वैल्यूज आती है, ठीक है। मिड क्या करेगा, मिड में 2 वैल्यूज आती है, मिड और सबस्टर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो मिड में 2 वैल्यूज आती है, तो पहली वैल्यू जो होती है ना वो बताती है कि किस प्लेस वैल्यू से अपन को निकालना है, मतलब 3, मतलब यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो 3 हमें ये मिल गया, इसे मार्क कर लो। अब इस 3 से 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं इंक्लूडिंग दिस, 1 2 3 4, तो 4 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग दिस थर्ड प्लेस वैल्यू, तो आ गया आंसर फॉर्म, ठीक है। तो पहली जो वैल्यू रखी होती है उस जगह पे जाता है और दूसरी वैल्यू जो लिखी होती है ना उतने वर्ड्स उतनी स्ट्रिंग वहां से निकाल लेता है, ठीक है। तो ये काम करता है मिड, मिड और सबस्टर बिल्कुल सेम काम करता है, ठीक है। सेलेक्ट मिड खुशी बंसल, कॉमा 3 कॉमा 4, उशी 1 2 3, 3 ये है उसके साथ 4 वैल्यूज USHI। अब यहाँ पे 5 लिखूं तो भी वही आया क्योंकि फिफ्थ प्लेस तो गैप था और गैप यहाँ पे शो कहाँ से होगा, ठीक है। अब 6 लिखो तो उशी बी, ऐसे खाली छोड़ के देखते हैं कुछ आता है क्या, एरर शो करके दे दिया, ठीक है। तो आप खाली नहीं छोड़ सकते, पर आप एक काम कर सकते हो 0,5 लिख दिया आपने तो भी इसने कुछ नहीं शो करा, ठीक है। तो 0 लिखोगे ना तो कुछ शो नहीं करेगा ये, कि 5 से क्या निकाले, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये होता है मिड। अब सबस्टर भी यूज कर लेते हैं, सबस्टर भी सेम होता है, सबस्टर, सबस्टर मतलब सबस्ट्रिंग, KHUSHIPANSAF, ठीक है, कॉमा 2 कॉमा 5 खुशी, ठीक है। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, ओके। आया समझ में। आप यहाँ पे कैपिटल लिखो सारी चीजें तो भी ये कैपिटल ही देगा, देखो कैपिटल M आया है, इधर अपन ने कैपिटल लिखा है तो ठीक है। तो ये हो गया सबस्टर और मिड दोनों सेम काम करता है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो कि फर्स्ट प्लेस वैल्यू पे जो भी नंबर लिखा हुआ है ये उस प्लेस वैल्यू पे जाता है और सेकंड क्वांटिटी जो लिखी हुई है उतने नंबर उतने स्ट्रिंग्स निकाल लेता है। अब यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, देखो ये लिखो, अब इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की जगह यहाँ पे 1 2 3 लिखो आप, देखो 1 2 नंबर भी निकाल लिया इसने, कोई भी कुछ भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका काम। अब है एल्ट्रम, एल्ट्रम क्या करता है कि लेफ्ट साइड से जो स्पेस होता है उसे ट्रिम कर देता है और आर ट्रिम जो होता है वो राइट साइड में जो स्पेस होता है उसे ट्रिम कर देता है, ठीक है। और ट्रिम जो होता है वो दोनों साइड का स्पेस ट्रिम कर देता है,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि स्पेस कैसे ट्रिम करा इसने। सेलेक्ट एल ट्रिम, सपोज करो तुमने कोई स्ट्रिंग ली, उसमें गैप छोड़ दिया इधर, इधर भी गैप छोड़ दिया, कुछ लिखा है। इसमें क्या करा एल ट्रिम, कि देखो इधर की साइड से जो गैप है ना, ये गैप जो है दिखाई दे रहा है, ये देखो ये गैप जो है ना, ये इसने एज इट इज छोड़ दिया है, काट दिया है, ठीक है, और इधर से लिखना शुरू करा। ये जो स्पेस आएगा ना, ये स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखो इधर का स्पेस कट कर दिया है, ठीक है। अब आर ट्रिम यूज करके देखते हैं। सेलेक्ट आर ट्रिम, ठीक है, PHUSHI PNSAL, देखो इसने ये गैप तो एज इट इज मेंटेन करा, बट इधर के साइड का जो गैप था ना, ये इसने काट दिया है, ठीक है। तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि, पर इसने काट दिया, ठीक है। तो अब एल ट्रिम तो लेफ्ट साइड का गैप हटा देती है, लेफ्ट ये वाली साइड है, और आर ट्रिम राइट साइड वाला गैप हटा देती है, आर ट्रिम ये, आर साइड राइट साइड ये है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिम क्या करता है। सेलेक्ट ट्रिम, ट्रिम क्या करेगा, दोनों साइड का ही गैप हटा देगा। देखो इधर की साइड का गैप हटा दिया और इधर का दिखाई नहीं देगा, तो खुशी बन से स्टार्टिंग से आया ढंग से, ठीक है। नेम ट्रिम क्या करता है, दोनों साइड से गैप जो होता है वो हटा देता है। ओके, तो हमने ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ लिए। ओके, तो सबसे पहले लेंथ रिटर्न कर देता है कैर, जो इंटीजर होता है उसका आस्काई कैरेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग आस्काई कैरेक्टर रिटर्न कर देता है, जैसे 65 का कैपिटल ए होता है। कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करके लिख देता है, मिक्स करके लिख देता है। इंस्टर क्या करता है, इंस्टर जो करता है फर्स्ट अकरेंस जो होती है सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग कहलाती है, ये वाली ये सबस्ट्रिंग की फर्स्ट अकरेंस किस पॉइंट पे, किस इंडेक्स पे आई है, वो रिटर्न कर दे, जैसे वन, वन सेकेंड, जैसे यहाँ पे 1 है, जैसे यहाँ पे 1 I 2 3 4 5 और इस 6th प्लेस पे आएगा मैट, ठीक है। ओके, हाँ मैट, ठीक है। अब है इंस्टर, समझ लिए लोअर केस क्या करता है, कैपिटल लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, पर न्यूमेरिक वैल्यूज अगर स्ट्रिंग में तो एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि वो स्मॉल कैपिटल नहीं होता। अपर केस या यू केस जो होता है वो बिग कर देता है, लोअर एल केस स्मॉल कर देता है, अपर यू केस कैपिटल कर देता है, ठीक है। सॉरी, जस्ट अच्छा ठीक है। ओके, अब देखो इंस्टर समझिए लोअर केस एल केस। अब लेफ्ट जो होता है ना, वो नंबर जो भी दिया हुआ होता है लेफ्ट साइड से वो नंबर एक्सट्रैक्ट कर देता है, विथिन नंबर्स, जैसे 3 तो INF इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। राइट लिखा हुआ है तो राइट साइड से 3 वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर दी, 3 स्ट्रिंग्स एक्सट्रैक्ट कर दी, CES, ठीक है। मिड लिखा हुआ है, मिड और सबस्टर सेम होता है, वो सब स्ट्रिंग लौटा देता है। सब स्ट्रिंग क्या होती है, जो बड़ी स्ट्रिंग होती है ना, उसका छोटा सा पार्ट जो एक्सट्रैक्ट होकर आता है वो सब स्ट्रिंग कहलाता है। स्पेसिफाइड पोजीशन से जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो उस वैल्यू तक
उतने काउंट करता है। लेफ्ट हैंड साइड से होता है ये हमेशा, ठीक है, ये याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड से होता है। तो यहाँ से गिनेगा 1 2 3, 3 से यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से सेकंड वैल्यू क्या है 4, यहाँ से 4 सब स्ट्रिंग्स निकाल लेगा, 4 स्ट्रिंग्स निकाल लेगा, तो ये हो गया फॉर्म, ठीक है। अब सबस्टर हुआ, सबस्टर भी सेम, 3 वर्ड्स 1 2 3 और यहाँ से 4 वर्ड्स FORM निकाल लिए, ठीक है। एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट साइड में जो भी गैप होता है, स्पेस होता है, उसे ट्रिम कर देता है, रिमूव कर देता है। आर ट्रिम क्या करता है, जो राइट साइड में स्पेसेस होता है उसे ट्रिम कर देता है। देखो, लीडिंग स्पेसेस लेफ्ट साइड की जो होती है, ट्रेलिंग स्पेसेस राइट साइड की जो होती है। लीडिंग मतलब जो आगे है और ट्रेलिंग जो पीछे है। ट्रिम क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब आगे और पीछे की, लेफ्ट और राइट स्पेसेस दोनों को ही ट्रिम कर देता है अगर मौजूद होती है तो, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई वर्ड लिखा हुआ है फिर स्पेस है फिर कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो वो बीच वाला स्पेस कभी ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। वो स्पेस ही ट्रिम होगा जिसके आगे पीछे कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब लेफ्ट है तो लेफ्ट में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, और राइट है तो राइट में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, और ट्रिम में दोनों साइड ही कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, सेंटर में वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ खास एग्जाम्पल्स करते हैं। सेलेक्ट, सपोज करो आप कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं। सबस्टर, ज्यादातर सबस्टर यूज होता है, ठीक है। सबस्टर में ऐसा करो, हम चाहते हैं कि लेंथ निकाले, ठीक है, ऐसे वर्ड की जो कि जिसका सबस्टर जो हम निकाल ले, ठीक है। जो सबस्टर सबसे यहाँ पे निकालेंगे, कॉमा में लिख देते हैं 1,2 और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसके ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं 2, ठीक है। 2 कैसे आया, सबसे पहले आप सबस्टर सॉल्व करो, 1 ये 2 वर्ड्स HE, लेंथ कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, अब इसकी जगह इंस्टे यूज करते है ना। ये सब एग्जाम्पल है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स नेट से देखकर बताती हूँ कुछ, क्योंकि हम हमेशा MySQL में इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको आउटपुट बताने के लिए कहा जाता है। मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रखे हैं वैसे क्वेश्चन। ये आपके आईबी का पेपर है, इसमें देखते हैं इसमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा। मैंने आपको सेंड कर रखा है व्हाट्सएप पहले से ही, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा है, सेकंड मैं नेट से ढूंढ देती हूँ आपके लिए। एक मिनट,
फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी सिस्टम, डेटाबेस या फिर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शंस है, ये ऑफिशियल साइट पर है, ठीक है, MySQL की। ये रहने देते हैं, और मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ। तुम्हारी PDF जो मैंने तुम्हें भेजी थी ना, उस PDF में तुम्हें मिल जाएगी ये। जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उसमें दे रखी है ये, ठीक है। अभी मिल नहीं रहा है, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ठीक है। ओके, तो जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब ये है, ठीक है। ये स्ट्रिंग फंक्शंस थे हमारे।